तमाम मीडिया रिपोर्टर, यूट्यूबर छोटू हत्याकांड पे तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो हुआ है वो तो हुआ ही है। छोटू अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर सच्चाई है क्या? जो छोटू का मर्डर हुआ है, उन लोगों ने उसका कत्ल किया है, जो भी गुनहगार हैं वो लगभग अब तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी को ये नहीं पता कि आखिर सच्चाई है क्या। मैं आरती को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अगर वो इतनी ही ब्रेव है, इतनी ही स्ट्रांग है, तो क्या वो छोटू को जब नहीं बचा सकती थी, जब वो मर रहा था? कितने बजे? रात के 2 बजे के लमसम में था ये। 2 बज के कुछ ऐसे मतलब में। हाँ, भाभी 2 बजे फोन की? नहीं, उसको नहीं, शाम में भी की थी। शाम में की थी। क्या बोली थी शाम में? क्या बोले थी कि आइए शादी करवाएंगे, ऐसे बात तो हमको नहीं बोली थी कि, लेकिन हमको उसको मतलब पूछे ना, जब वहाँ पे गए थे उससे, हम जो निकले वहाँ से आए तो बोले कि आप यहाँ क्यों? तो बोले कि शादी, भाभी बोले कि शादी। कितने बजे पहुँचे आपके घर? वहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे। हम समय नहीं देखे थे तभी। मतलब देर रात पहुँचे थे जी। तब तक कौन कौन सोए हुए थे, कौन कौन जगे हुए थे? वहाँ पे मेरी दादी सब वहाँ पे सोई थी, दादी भाभी सब या मेरी भैया सब, वो सब सोए थे। भाभी भी सोई हुई थी? भाभी जगी हुई थी, उसका आँख खुला हुआ था, हम देखे थे उसको। क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, बुलाई हुई। जी। अच्छा, आने के बाद हम लेकिन जो वहाँ पे टॉयलेट करने के बहाने से आए थे, हमको पता नहीं था कि वो आएंगे, हम लेकिन कॉल लगाए थे उसको। हम रोज बात करते थे। और जैसा कि आरती बोल रही है कि उसकी भाभी ने छोटू को बुलाया था, आरती ने खुद बताया है कि वो छोटू से लेट नाइट बात करती थी, और जब देर रात तक वो बात करती थी, तो क्या दिन में या शाम में या देर रात को जब भी उसकी बात हुई तो छोटू ने उसके साथ ये चीज डिस्कस नहीं की होगी कि आपकी भाभी ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे बुलाने के लिए बोला था। और रही बात शादी के लिए बुलाया था, तो छोटू अकेला कैसे आ गया? शादी की बात रात के 2 बजे थोड़ी होती है, और पहली बार तो छोटू आया नहीं होगा, एकदम से तो किसी की हिम्मत हो नहीं जाएगी। जब तक आरती खुद ये चीज नहीं बताएगी उसे कि रात में सब सो चुके हैं, तुम आ जाना, तभी तो वो आया होगा ना। करते थे प्रेम, ऐसा कौन नहीं करता है? कौन माँ बाप को बताता है कि हम प्रेम करते हैं? किसको बताता है कि हम प्रेम करते हैं? प्यार, हकीकत में प्यार क्या होता है? 18 से 24 साल के बच्चे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को प्यार बोलते हैं। लेकर के हम लोग यहाँ पर हिम्मत करेंगे, न्याय नहीं आप लोग दिलाइएगा तो हम जाएंगे दिलाने, हम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचेंगे। मेरी स्वास्थ्य लेकिन ठीक रहने चाहिए। लेकिन बहुत इसका खिलाफ उड़ाया, क्यों लाया उड़ाया खिलाफ? हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, उसका सपना के दो के लेके रहेंगे। शादी का बात नहीं, वो खिलाफ उड़ाया क्यों है? क्यों उड़ाया ऐसा खिलाफ? गलत सलत क्यों मीडिया वाला डाला है? रोइएगा तो फिर आप रोएंगे, धैर्य नहीं खोएंगे। हम धैर्य क्यों खोएंगे? धैर्य खोने का रहता तो हम उस घर में रहते, इस घर नहीं आते हैं। आरती जी, जिस तरह से मीडिया में शादी की बातें लेकर बातें सामने आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आपके शादी को लेकर जो बात मीडिया में चलाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहना? शादी हम नहीं करेंगे, जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे हम तब तक शादी नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे उसका उसी को लेकर हम लेंगे, उसी का चेहरा देख के रहेंगे। हम नहीं करेंगे शादी, जिंदगी में नहीं करेंगे हम। मेन गुनहगार है कौन? और जब आज वो दुनिया भर के रिपोर्टर के थ्रू वो लड़की ये बोल रही है कि मुझे है ना मैं उसके हत्यारों को सजा दिलवा के रहूंगी, बहुत अच्छी बात है। ऐसा साहस कोई नहीं दिखा पाता है जो अपनी ही फैमिली के खिलाफ खड़ा हो पाए। उसके हत्यारों को सजा दिलवाना अच्छी बात है, दिलवानी भी चाहिए, क्योंकि किसी लड़के का इस तरीके से ऐसे मतलब कत्ल कर देना ये कोई सही बात नहीं है। लेकिन क्या आरती दोषी नहीं है उसकी हत्या की? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आरती इतना साहस आज दिखा रही है, जब छोटू का मर्डर हो रहा था, वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, जब उसके घर वालों ने दोनों को पकड़ा था, या सिर्फ अकेले मैं कहती हूँ छोटू को ही पकड़ा था, तो जब वो भाग के उसने अपने स्टेटमेंट में खुद बोला है कि मैं भाग के उसके मामा के घर गई, मामा को बोलने कि वो लोग घर वाले छोटू को मार रहे हैं और आप उसको बचा लीजिए, लेकिन उसके मामा नहीं आए।
छोटू मर रहा था तब वो पुलिस को कॉल करती और पुलिस को बुलाती। और आप भी जानते हो, आज जब छोटू दुनिया में नहीं रहा, आरती के कारण आज वो दुनिया से चला गया है, उसकी इतनी बुरी तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है, तब आप नहीं जानते हो। आप ये चीज समझिए। और आज जो छोटू का परिवार आरती को अपने घर में घुसा के बैठा हुआ है, कल को औरतों की मेंटलिटी क्या होती है आप अच्छे से जानते हो। कल को छोटू की माँ ये नहीं बोलेगी कि तू मेरे बेटे की हत्या की सबसे बड़ी रीजन है, सबसे बड़ा कारण आरती खुद है। क्योंकि ना छोटू आरती के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में होता, जिसे आज वो प्यार का नाम दे रही है, और ना ही वो उसके घर उसके बुलाने पे रात के 2 बजे जाता, और ना ही उसके परिवार वाले उसकी हत्या कर देते। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आपकी अपनी दादी कह रही है कि आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। गलत बात है, एक गलत बात है। दुनिया भर के मीडिया वाले उस लड़की के भाई से ऐसे बोल रहे हैं, तुम इस हालत में पकड़ी गई थी, तुम ऐसे हुआ था, तुमने अपनी बहन को किस हालत में देखा, उसके भाई से पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब आरती छोटू पहले से ही रात में मिलते होंगे, जाहिर सी बात है, उसके भाई ने स्टेटमेंट में खुद बोला है कि आरती छोटू दोनों पहले से ही रात को मिलते थे, तो उसको शक हुआ ना, तभी ना उसने बोला कि मैं इंतजार कर रहा था। और जब ऑलरेडी उसका भाई छोटू के आने का इंतजार कर रहा था, तो क्या उसने उन दोनों को इतना मौका दिया होगा कि वो कुछ भी गलत करते हुए पकड़े गए? ये आप सब जानते हो। अगर हम किसी के इंतजार में बैठे हैं ना, तो हम उन्हें इतना मौका नहीं देंगे कि वो कुछ कर सके, उसके बाद हम उन्हें पकड़े। इसका मतलब ये हुआ कि छोटू आया और वैसे ही उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। प्लीज, आपके घर में भी बहन, माँ, बेटियां हैं, किसी लड़की से या उसके भाई से तो इस तरीके के सवाल मत कीजिए। आज जो आरती फेस कर रही है, छोटू के परिवार वाले फेस कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने ही लोग फेस करते हैं। आरती अब छोटू की हत्या के बाद उसके घर पे आके बैठ सकती है, तो जब उसको लगा होगा ना कि मेरे घर वाले खिलाफ हैं छोटू के और मेरी शादी के, तो वो तब भी आके घर में बैठ जाती उसके। आज कम से कम वो लड़का जिंदा तो होता। मैं कहती हूँ, जिसने भी छोटू की हत्या की है, जिस किसी का भी साजिश है इसमें, उनको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन मैं वहीं 18 से 25 साल के बच्चों को यही चीज बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इस केस से कुछ सीखिए। फिजिकल रिलेशनशिप बनाना प्यार नहीं होता है, और ऐसे ये सब मत कीजिए कि आपकी जान पे बनाए। ऐसे आप बहुत कीमती हो। ऐसी लड़कियां ना जाने कितनी आएंगी और कितनी चली जाएंगी। रिश्ते वही चलते हैं जो दोनों लोग समझदार होते हैं और दोनों परिवारों को एक साथ बांध के चलते हैं। सोचिए, देखा जाए तो असली दोषी इनडायरेक्टली आरती ही है। वो चाहती तो छोटू को जब वो लोग मार पीट रहे थे तभी वो पुलिस को बुला सकती थी, और शायद जब पुलिस आती तो वो थोड़ी बहुत मारपीट के बाद बच जाता। कम से कम एक माँ का, एक भाई का बेटा जिंदा तो होता। और छोटू के घर वाले महान है, मैं तो बहुत महान बोलूंगी उन लोगों को, जो एक ऐसी लड़की को पनाह दिए हुए हैं, जो सबसे बड़ा कारण है उनके बेटे का इस दुनिया में ना रहने की। ये जो छोटू का हत्याकांड हुआ है, उससे प्लीज जितने भी कम एज के लड़के लड़कियां हैं, प्लीज इससे सबक लीजिए। किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना प्यार नहीं होता है, और जो आपको प्यार करेगा ना, वो आपको गलत रास्ते पे कभी जाने ही नहीं देगा। और अगर आप गलत रास्ते पे चल भी रहे हो ना, तो वो आपको रोकेगा गलत रास्ते पे चलने से।
वो होता है प्यार। ये प्यार नहीं होता कि आप रात के 2 बजे किसी लड़की से मिलने जाओ और अपनी जान से हाथ धो बैठो। इसको कहते हैं नादानी की दोस्ती, जी का जंजाल। बहुत बड़े बूढ़ों की कहावतें जो है ना, वो आज भी सही हैं। तो प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए और ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपके माँ बाप सोच रहे हैं कि आप कहीं काम से गए हो और पता चले आप दुनिया से ही चले जाओ। ऐसे बहुत कांड होते हैं, आए दिन ऐसे कांड होते हैं जहां पे लड़का लड़की से मिलने गया, उसके घर वालों ने देख लिया और उसने उसका मर्डर कर दिया। ऐसे बहुत कम कांड होंगे जहां पे लड़की के घर वालों ने लड़की का मर्डर कर दिया हो, जबकि गलती क्या दोनों की नहीं है क्या? आप बताइए, बिना बुलाए कोई मेरे घर आ जाएगा क्या? जब तक उसको सब कुछ नहीं पता होगा घर के बारे में, कौन किस रूम में रहता है, लॉक कौन खोलेगा घर का, बहुत सारी चीजें जब तक ऐसी नहीं होंगी, सारी डिटेल जब तक किसी को नहीं पता होगी, कोई ऐसे ही रात के 2 बजे उठ के चल देगा क्या किसी से मिलने के लिए?